आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के साथ भगवान के चंदन श्रृंगार का वीडियो शेयर कर रही हूँ। गर्मियों का सीज़न आ गया है और हमारे बिहारी जी को बड़ी गर्मी लगती है, तो उनका हम चंदन से श्रृंगार करते हैं। उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाते हैं। तो किस तरीके से किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने पीला चंदन ले लिया है और ये बहुत ही सुगंधित चंदन, इसलिए आपको इसमें और कोई इत्र डालने की आवश्यकता नहीं है। और ये रहा हमारा गोपी चंदन। ये गोपी चंदन मैं भगवान को रोज़ तिलक लगाती हूँ इसी से, तो हम इसको भी उसमें मिक्स करेंगे। तो ये मैंने गोपी चंदन ले लिया है और अब मैं इसको घिस रही हूँ चंदन हुरसा पर, और इसका लेप बनाएंगे हम। इसमें भी एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है गोपी चंदन में से भी। तो हम ये सारा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा पीला चंदन है। अब हम इसमें थोड़ा सा जल डाल देते हैं गीला करने के लिए इसको। और अब हम ये जो हमारा गोपी चंदन है वो हम इसी में मिक्स कर देंगे, पूरा डाल करके इसको मिलाएंगे। भगवान का चंदन श्रृंगार जो है वो थोड़ा कठिन होता है उनको लगाना, क्योंकि अगर आपके कान्हा जी जो हैं, लड्डू गोपाल हैं, वो श्याम वर्ण हैं, ब्लैक कलर के हैं, तो उन पर पीला चंदन बड़ी मुश्किल से लगता है। और मेरे भी जो कान्हा जी हैं वो श्याम वर्ण ही हैं। तो आप देखिएगा कि मैं उनको कैसे चंदन लगा रही हूँ। तो हम दोनों चंदनों को बहुत अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है लगाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देख लिए, ये ब्रश है जिससे मैं भगवान को चंदन लगा रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश ले लीजिए, नहीं तो आप हाथ से भी चंदन लगा सकते हैं अपनी उंगली की सहायता से। तो सबसे पहले हम साधारण तरीके से बिल्कुल जैसे हम कोई पेंट करते हैं वैसे ही आप लगाइए, पतला कर के उसको चंदन को। हर मंदिरों में हर जगह चंदन यात्रा निकाली जा रही है और भगवान का विशेष तौर से चंदन श्रृंगार किया जा रहा है। हम तो गृहस्थ हैं, इतना नहीं कर सकते हैं कि जो चंदन की लकड़ी है उसको घिस करके उसका लेप बना करके और चंदन की पोशाक भी धारण करवा सकें भगवान को। लेकिन हमसे जितना होता है हमें उतनी ही प्रभु की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर ठाकुर जी विराजमान हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है और कर्तव्य भी है। अगर आपसे सेवा नहीं होती है तो आप घर में लड्डू गोपाल विराजमान ना करें, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ज़रूरी है और नियमित रूप से हमें बिहारी जी की सेवा करनी होती है। समय समय पर कई प्रकार से उनकी सेवा बदली भी जाती है। सर्दियों में उन्हें हम लोग गर्म कपड़े पहनाते हैं, गर्मियों में बिल्कुल हल्के फुल्के सूती कपड़े पहनाते हैं। तो इस तरीके से भगवान के खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए, अभी हमने एक कोट चंदन लगा दिया है और ये दूसरा कोट चल रहा है। दूसरे कोट में आप चंदन थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगाएं, धीमे धीमे से वो लगने लगता है चंदन। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से, पहले वो बिल्कुल अलग अलग सा दिख रहा था, अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी मैंने भगवान के श्रृंगार से संबंधित कई वीडियो डाल रखे हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। अब ये देखिए, भगवान को हम उंगली से लगा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हम उंगली से भी भगवान को चंदन लगा सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपके पास ब्रश है आप तभी भगवान का श्रृंगार करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस चंदन होना ज़रूरी है और आप अपनी उंगली से भी लगा सकते हैं। और चंदन भी आपका कोई सा भी हो, खास करके सफ़ेद या पीला चंदन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आपको अच्छा दिखने लगेगा। बस ऐसे ही डिप डिप करते करते
हम चंदन अप्लाई कर देंगे। पहले कुछ और दिखाई दे रहा था और अब कितना पूरा चंदन अप्लाई हो चुका है हमारा। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एक सीख ले लेंगे, अगरबत्ती की भी सीख हो तो अच्छा है, और उससे भगवान की आईब्रो बना देंगे। क्योंकि हमारे जो कन्हैया हैं वो श्याम वर्ण है, आईब्रो भी काली होती है। तो हम उतना उतना चंदन हटा देंगे। एक लकड़ी लेंगे, थोड़ा थोड़ा हटाते जाएंगे और चंदन को उंगली से साफ़ करते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी उनकी आईब्रो ड्रॉ हो गई हैं। कुछ इस प्रकार से हम दूसरी भी कर देंगे। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब हम भगवान के गले में गुलाब की पंखुड़ियों से उनका गला सजा देंगे। आप चाहें तो सजाइए, अगर नहीं सजाना चाहते हैं तो ना भी सजाइए, स्किप भी कर सकते हैं। जितना आपके पास सामर्थ्य हो और जितना आपके पास टाइम हो, आप उतना ही भगवान का श्रृंगार करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पूरे दिन बैठे रहें और भगवान का श्रृंगार करें, नहीं। आपको अपना काम भी देखना है और साथ में पूजा भी देखनी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने गले में भगवान को फूल पहना दिए हैं। और अब ये देखिए, चंदन हमारा लगभग लगभग सूख गया है। तो हम उंगली से उसको डिप करते जाएंगे। ऐसा डिप करने से ना हमारा जो ऊपर उठा उठा सा चंदन है ना, वो बिल्कुल बैठ जाएगा और बिल्कुल चिपक जाएगा वो, और फिर देखने में भी बहुत ही अच्छा और प्यारा लगने लगेगा। ये देखिए, बस ऐसे ही दबा दबा के हमें करते जाना है। और ये देखिए, देखते देखते कितना अच्छा दिखने लगा है हमारा चंदन। भी यहाँ का गीला गीला है। तो हम यहाँ भी धीमे धीमे दबाते जाएंगे जितना हो सके हमसे। ये देखिए, जितना हम डिप कर रहे हैं ना, उतना ही ये अच्छा दिख रहा है, अच्छे से चिपक रहा है। तो बस ऐसे ही आपको भी कर लेना है। ये देखिए, कुछ चंदन और है जहाँ पर थोड़ा खाली खालीपन दिख रहा है, वहाँ चंदन और लगा देंगे। जो मैं चंदन लगाने का तरीका बता रही हूँ वो बिल्कुल ही आसान वाला है। अब हम भगवान की आँख को साफ़ कर देंगे जहाँ पर चंदन एक्स्ट्रा लग गया है, और थोड़ा अप्लाई कर देते हैं चंदन। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरा हो गया है। अब हम भगवान को तिलक लगाएंगे। तो मैंने एक ढक्कन में थोड़ी सी जो कुमकुम है वो घोल रखी थी, और उसी से हम भगवान को तिलक लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। जब ये चंदन हमारा अच्छे से सूख जाए आप तभी तिलक लगाइएगा, नहीं तो चंदन में कुमकुम मिक्स हो जाएगी और वो फिर बहुत गंदा दिखेगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें, चंदन सूखने के बाद ही आप आगे का श्रृंगार करेंगे। इस प्रकार से उनको हम पूरा सजा देंगे। और गर्मियों में आप भगवान को ठंडी चीज़ों का ही प्रसाद लगाएं ज़्यादातर। अब आप सोचेंगे ठंडी क्या, जैसे आप अपने घर में लस्सी बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो एक गिलास ठाकुर जी के लिए भी आप लोग ज़रूर निकालें, क्योंकि वो भी हमारे घर का अहम हिस्सा है और सबसे छोटे हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल हैं। घर में जो भी चीज़ पहले आती है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही अर्पित की जाती है। तो आप जो भी ठंडा बनाएं, घर की आइसक्रीम जो आप जमाते हैं कस्टर्ड डाल करके, उसका भी आप प्रसाद लगाएं। आइसक्रीम का भी, घर की आइसक्रीम का, और शिकंजी और शरबत जो भी आप बनाएं, लस्सी, सभी का भगवान को प्रसाद लगाएं। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा श्रृंगार भगवान को हो चुका है। और अब हम इसी कुमकुम से भगवान को आई शेडो लगा देंगे। अगर आप आई शेडो नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगाइए।
हमारे भगवान बिल्कुल श्याम वर्ण के थे और देखिए कि चंदन से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये पीतल के पीले रंग के थे या फिर काले कलर के थे। तो ये देखिए आई शेडो भी उनका लग चुका है और अब हम उनके लिप्स पर भी कुमकुम लगा देंगे, जिससे उनके होंठ और भी ज़्यादा उभर के आएंगे। तो लीजिए ये हो चुका है। अब हम भगवान की आईब्रो एक बार फिर से एक अगरबत्ती की सीख से गाढ़ी गाढ़ी सी डार्क कर देंगे। एक्स्ट्रा चंदन जो डंडी में लग रहा है उसको हाथ से साफ़ करते हुए दोबारा से उसको फेरते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल आईब्रो उनकी बन गई हैं। अब उनको ज्वेलरी पहनाते हैं। तो ये मैंने एक गले से चिपका हुआ हार पहना दिया है, बहुत ही सुंदर लगता है ये, और एक बड़ा हार। बस इतना ही पहनाना है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। अब हम उनको उनके केश लगा देंगे। और जो मैंने ऊपर मोतियों की का जो मुकुट है, ये कोई मुकुट नहीं, ये माला ही है जो मैंने ऐसे उसको पहनाई है कि वो मोतियों का मुकुट सा दिख रहा है। तो ये देखिए हमारे भगवान जी का फाइनल लुक वो कैसे लग रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम आरती करते हैं। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। तो ये देखिए हमारे कन्हैया कितने 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 प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसा श्रृंगार आप भी कर सकते हैं अपने घर में, और बहुत ही साधारण बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए आपके सामने खुद मौजूद है भगवान का श्रृंगार मैंने कैसे किया है। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। और ये मुकुट भी मैंने एक माला का ही बनाया है भगवान का। ऐसा नहीं है कि हम कोई ज़्यादा खर्चा कर रहे हों। अगर आपके यहाँ की आय सीमित है, आप इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो कम ही खर्चे में आप अपने बिहार जी का बहुत ही अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं।